श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 दिसंबर और आज भी है आपकी अमावस्या तिथि। कल आपकी थी शनिश्चरी अमावस्या, जो लोग व्रत रहते हैं, और आज है रविवार की अमावस्या। आज के दिन आपको व्रत नहीं रहना, लेकिन अमावस्या का वो सारे उपाय आप कर सकते हैं जो कल के दिन आपके नहीं हो पाए ना। तो आज रात में आप सभी को एक पितृ अमावस्या दीपक लगाना है, जिससे आपके घर से जो पितरों की मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा परेशान करना, वो जो सिचुएशन है वो सारी सिचुएशन आपकी खत्म होगी और पितृ इससे बहुत ज़्यादा खुश ज़रूर होंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब एक बात आपको और समझाना चाहता हूं कि अमावस्या के तिथि जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? हमारे पितरों के लिए होती है। एक बार अगर आपने अपने पितरों को खुश कर दिया तो फिर आपको बार बार उन्हें खुश करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको करना होगा एक छोटा सा उपाय। आपको लेना है शमी के पत्ते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में शमी के पत्ते ज़रूर होंगे, तो सिर्फ एक शमी का पत्ता लीजिएगा। शमी के पत्ते के साथ में आपको फिर इस तरीके से एक दीपक लेना, छोटा सा, है ना। मन हो नया ले लो, मन है पुराना ले लो, आपके ऊपर है। अब क्या करिएगा, इस दीपक में हमें चौमुखी दिया लगाना। ठीक है ना, चौमुखी दिया लगाओगे किसका? अब ये जो दीपक कहलाएगा वो पितृ दीपक कहला रहा है, तो आपको इसके अंदर कौन सा दिया लगाना होगा? घी का दिया। ठीक है ना, अब इन चार की चारों बत्तियों को हमें प्रज्वलित करना है, लेकिन कहाँ पे जलाओगे? आप इन दीपक को उठाना, साथ ही साथ चावल का मात्र एक दाना लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लेना भी नहीं है, सिर्फ चावल का एक दाना लेंगे और कहाँ पे जाएंगे? आपके घर के अंदर जो महादेव की शिवलिंग हो उन्हीं के पास में लेकर के जाएंगे। ठीक है ना, देखो मैंने आप लोग को क्या बताया है, एक शमी का पत्ता मैंने आपको दिखाया है। वहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले एक शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के पास में नीचे रखना। ठीक है ना, और नीचे रखने के बाद में आपके पास में जो दीपक है, इसी शमी के पत्ते के ऊपर दीपक आपको रखना होगा। ठीक है ना, दीपक जब आप रख दें तो आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। मैंने आपको बता रखा है कि जब आप कोई सा भी उपाय पितृ को खुश करने के लिए करेंगे तो पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करेंगे। क्या नाम है उनका? पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करते हुए इन चार की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे शमी के पत्ते के ऊपर रख करके। और फिर मैंने आप लोग को जो दिखाया है काला तिल, आपको उस मैंने आपको जो दिखाया है चावल का दाना, एक चावल का दाना, वो आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है। और किस कामना से डालोगे? जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी या चलने वाली हैं, आपको ऐसा लगता है, तो उन समस्याओं के निवारण के लिए आप उस चावल के दाने को दीपक के अंदर डाल देना। तो बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय था। आप सभी लोगों को आज अपने घर पे इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना, पहला उपाय समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपको चावल के दाने के साथ में करना। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करते हैं पहले कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। जैसे आपकी कोई ऐसी विशेष होती हैं, कोई आपकी ऐसी इच्छा होती है जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हो, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, बट आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। इस उपाय को करेंगे, इसके लिए हमें चावल के कुछ दाने लेने। ध्यान रखिएगा, गिनती आपको नहीं करना था कि 1 कर लिया, 2 कर लिया, 10 ले लिया, नहीं, बस आपको एक चुटकी आपको चावल के दाने को लेना है। फिर आप तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे और वही जो चावल के एक चुटकी आपने लिया है जल के अंदर डाल देना। ठीक है ना, अब आप इस कलश को उठाना और उठाने के बाद में इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे? जहाँ पे भी आप अपने घर में पीने के लिए पानी लेते हो, जहाँ पे मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, उन चावल के दाने को तांबे के अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद में जहाँ पे भी आरओ लगा है ना, वहाँ पे जाकर खड़े होना और अपने पितरों से स्मरण करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे कि हे पितृ देवता, हम अनजान हैं, हम नासमझ हैं, हमें किसी भी चीज़ का ढंग नहीं है, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों हमें नादान समझ करके, नासमझ समझ के आप हमें क्षमा करें। उनसे क्षमा याचना ज़रूर करेंगे और क्षमा याचना करने के बाद में फिर आप इसी तांबे के लोटे को उठाएंगे और आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पर लेके चले आना। अब देखो तरीका समझेंगे। देखो, जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है ना, उसको अभी नहीं चढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले आप 3 बार घुमाओगे। ठीक है ना, उस कलश को कितनी बार घुमाएंगे?
3 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर कलश को घुमाएंगे और घुमाने के बाद में फिर 1 लोटा वही जल का जो मतलब वही पात्र का जो जल होगा आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब यहाँ पे भी समर्पित कर रहे होगे तो भी आपको पितृ के देवता का स्मरण करना है, पितृ देवता अर्यमा का नाम लेके। मैं बार बार पितृ के देवता का स्मरण इसलिए करा रहा हूँ कि एक बार आपने पितरों के देवता का नाम लेकर के कोई उपाय करने से जो आपके पितृ होंगे फिर वो हमेशा के लिए तृप्त हो जाएंगे। और तृप्त होने में और खुश होने में क्या डिफरेंस है मैंने आपको कई बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता रखा, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय आपको लौंग से करना है जिससे आप किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल में कर सकते हो। देखो, अब कंट्रोल में करने का मैं बार बार बता चुका हूं, ये मतलब कतई नहीं होता है कि आप कह दो कि एक पैर पे खड़े रहो तो खड़े रहें, आप कह दो दरवाजा बंद करो खोलो वो ऐसा काम करें, नहीं। किसी को गुलाम नहीं बनाना है, बट हाँ वो इंसान अगर गलत दिशा की तरफ चला गया है और उसे सही संगति में वापस लेकर के आना है तो आप सभी को उपाय करना है। इसके लिए पहले एक छोटा सा काम और करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप सभी को लौंग दिख रहा है, कितने लौंग लेने हैं आपको? 5 लौंग लेने, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 लौंग लेने के बाद में आपको फिर इस तरीके से लेना है, एक तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरिएगा, जो आपने लौंग लिया है उस लौंग को कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में आप इस कलश को लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे हमें किसी का स्मरण नहीं करना है, लेकिन हाँ महादेव का एक रूप हमें ध्यान में लेना है और वो रूप होता है अवधूत रूप। कौन सा रूप है? अवधूत रूप। तो इसीलिए उस पूरे लौंग के जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपके घर में है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से क्या करोगे? आपको समर्पित करना। और समर्पित जब करोगे तो यही जल बहता हुआ नीचे गिरेगा, आप इस जल को रोक लेना। और जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा क्लेश करता है, मतलब पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को परेशान करके रख दिया है, तो आपको उस जल को उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके किसी भी चीज़ में अगर आप मिक्स करके और पिलाना स्टार्ट करते हैं तो उस इंसान की जो दिशा होगी और दशा होगी दोनों में आपको परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी सा उपाय है। देखो, इस उपाय के सबसे पहले फ़ायदे समझ लो कि वो होते हैं कष्ट को दूर करने के लिए। कष्ट हर एक परिवार की, हर एक फैमिली की अलग है ना। जैसे मेरे घर में कोई और कष्ट होगा, आपके घर में कोई और कष्ट है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर में रोग की प्रॉब्लम है तो मेरे भी घर में रोग की प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे यहाँ धन की समस्या है तो आपके यहाँ धन की समस्या हो। तो इसीलिए हर एक परिवार का अपना अलग नियम होता है। आपके जो भी कष्ट हैं उनका स्मरण करते हुए एक आपको बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र लेने के बाद में फिर आपको क्या करना है? तांबे के लोटे में जल भरना है। अब इस जल को उठाना और आपके ही घर में, ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे? आपके ही घर में जहाँ पे मटका हो, परिंदा हो, आरो लगा हो, उस स्थान पर आप इस कलश को ढक करके पूरी रात रख देना। अगले दिन पड़ेगा सोमवार का दिन। अरे पड़ेगा ना, तो सोमवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठें तो इसी कलश को उठाएंगे बेलपत्र के साथ में और पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, सभी कमरों में घूम करके और आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो उन्हीं के ऊपर उस जल को अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी घर के जो कष्ट होंगे वो खत्म होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि आपको लाल चंदन की भी ज़रूरत है और जल चढ़ाने से पहले आप लाल चंदन का लेपन पहले कर देंगे और उसके बाद में अगर आप जल समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में जो पितृदोष की समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाती है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से और हर एक बात ढंग से समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। एक छोटी सी बात आपको मैं समझा दूं कि कोई भी उपाय अमावस्या तिथि का सुबह नहीं करना है, आप शाम के टाइम तक उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।